नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेब जीएस स्टडी सेंटर। और आज हम आपको जो है सो आरआरबी, एसएससी या एनटीपीसी जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है सो हम अलजेब्रा से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पर आपको हम सवाल बताने जा रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछता है और आपको कन्फ्यूज़ करता है। तो आपको सीखना और कन्फ्यूज़ नहीं होना है और आपको जो है सो एग्ज़ाम में उस सवाल को अटैम्प्ट करना है, बनाना है, सॉल्व करना है, सीखना है। तो यह आज जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इजी और सिंपल वे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको हल करने में सहूलियत होगी। यह सवाल परमुटेशन कम्बिनेशन का सवाल है और यह इंटर से है, 10+2 से आता था। इसको आपको सीखना है और सीखने में बड़ा मज़ा आएगा। जब तक वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन का जो फॉर्मेलिटी है उसको हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या बनता है। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का सवाल है, इसमें हम लोग जानते हैं फैक्टोरियल से शुरू करते हैं। इसमें जो है सो फैक्टोरियल से शुरू इंगित किया जाता है। तो फैक्टोरियल के लिए साइन ये दिया जाता है या फिर ऐसे दिया जाता है। इस चीज़ को देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमको फैक्टोरियल 1 का निकालना है तो फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, 0 का भी 1 होता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि यह सवाल में पूछता है। उसके बाद अगर फैक्टोरियल 2 का निकालना है तो 2 गुने 1 या 1 गुने 2 कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 लिखेंगे तो 3 गुने 2 गुने 1 या 1 गुने 2 गुने 3। ये आपको जो है सो घटते और बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। उसके बाद मान लीजिए 4 का लिखना है तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 या 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 होता है। इसी तरह अगर हम n का निकालते हैं तो जिस तरह घटता है तो फैक्टोरियल n-1, फिर उसके बाद जो है सो फैक्टोरियल n-2 ... 3 2 1, ये आपका आ गया। तो मान लीजिए इसी तरह का सवाल अगर निकालना होता है तो इसके लिए परमुटेशन का सूत्र होता है NPR, यानी कुल संख्या में से इतना को सजाना है, यानी फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-r होता है इसका सूत्र। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद क्या है कि हमको सवाल को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद देखना है कि हमको क्या हल आता है। तो इस तरह से सवाल आपको हल करना मिलेगा एग्जाम में। तो हम लोग चलिए बारी बारी से सवाल को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई जो है सो दिक्कत हल करने में नहीं हो। यह एक सवाल है, 1 2 3 4 और 5 में से 3 अंकों की संख्या बनानी है। और कितनी संख्याएं बना जा सकती है कि यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना, यानी रिपीटिशन नहीं करना। तो मान लीजिए 3 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है, और 3 अंकों की संख्या बनानी है। संख्या मेरे पास 5 है तो हमको कुल संख्या आपका हो गया 5। देखिए कुल संख्या आपको 5 है और हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है तो r = 3 हो गया। इसमें हम सवाल पर बैठाएंगे कि 5p3 = यहाँ आ जाएगा। इस सूत्र पर बैठाएंगे तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5-3 यानी n-r, यानी आपका गया फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 3। 5 में से 3 गया तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 1, इसको लिखेंगे 2 गुने 1। यहाँ से यहाँ कट गया, मेरे पास क्या बचा कि 5 गुने 4 गुने 3 बचा, यानी 5 चौका 20 अतिया 60। यानी इस संख्या से आपको, ठीक है, अंकों का रिपीट नहीं करते हुए आपको जो है 60 अंक बना सकते हैं 3 अंकों का। तो ये समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसका हम सवाल देखते हैं और किस तरह हल किया जाता है सो भी हम लोग देखते हैं। कि एक शब्द है, शब्द लॉगरिथम है और इस अक्षर से हमको जो है सो 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बन सकते हैं सो देखना है। तो सबसे पहले डिनोटेट करना है कि हमको 4 अक्षरों का एक शब्द बनाना है और कितना शब्द दिया हुआ सो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है इसको लिख लीजिए। क्या को शब्द है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका ये 10 टोटल वर्ड हो गया और हमको बनाना है 4 में से,
ठीक है, 1 2 3 और 4। तो उसी तरह का जो है सो सूत्र लगाएंगे। n इजकल टू आपका आ जाएगा 10 और r इजकल टू आपका आ जाएगा 4, ठीक है। और सूत्र लगा दीजिए NPR यानी 10P4 यानी फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10 माइनस 4 बराबर आ जाएगा फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा 6। अब इसको कीजिए 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने फैक्टोरियल यहाँ कर लीजिए और इसको भी फैक्टोरियल 6 कर लीजिए। फैक्टोरियल से काट दीजिए, आपका बच गया यहाँ पर आपका 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7। अब सब गुना करके निकालते हैं तो कितना आता है देखते हैं। तो 7 गुने 8 गुने 9 गुने यानी आपको आ जाएगा यहाँ 5040 शब्द बन सकते हैं। यहाँ तक आपको जो है फिर समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जो है उसी तरह है जिस तरह अंग था उसी तरह लेटर में है। और इसी तरह का जो है सो सवाल हम और इसमें देखेंगे और हल करेंगे। एक साथ 2 सवाल लिख दिया। अब दोनों में क्या है कि कुछ चीज़ रिपीट है और इसको देखना होगा कि रिपीट के लिए कैसे बनाया जाता है। इसके लिए एक फार्मूला बताते हैं, फैक्टोरियल n, उसके बाद फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r। ये रिपीटेड नंबर का है, ये कुल नंबर और ये रिपीटेड नंबर है। अब देखिए एप्पल शब्द से हमको शब्द बनाना है, कैसे बनेगा। तो एप्पल में आपको हो गया 5, 1 2 3 4 5 और इसमें p कितना बार आया है, 2 बार आया। देख लीजिए ये 2 आ गया, जस्ट फॉर कहने का मतलब कि p के लिए भी 2 शब्द हो गए। तो इसमें क्या है कि फैक्टोरियल लगा देंगे इसके साथ 5 और फैक्टोरियल 2 यानी 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और बट्टे 2 गुने 1 काट देंगे। ये आ जाएगा आपका 5 को 20 दिया 60। ये 60 शब्द एप्पल से बन सकते। उसी प्रकार जब हम इंडिया में आएंगे तो 1 2 3 4 5 यानी n इजकल टू 5 और i कितना बार आया है, 2 बार आया। जस्ट फॉर कहने का मतलब p इजकल टू 2 हो गया, i इजकल टू 2 बार आया है। तो चलिए यहाँ पर p कितना बार आया था, 2 बार आया था। इसमें i एक ऐसा शब्द है जो 2 बार आया है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस, यही फार्मूला है। इसको हम बैठा देंगे 5 और फैक्टोरियल यहाँ हो जाएगा 2 यानी 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बट्टे 2 गुने 1 कट जाएगा। ये आ जाएगा 5 को 20 दिया 60। यानी इंडिया शब्द से भी आपको 60 शब्द बनेंगे और एप्पल शब्द से भी 60 शब्द बनेंगे और इंडिया से भी 60 शब्द बनेंगे। तो यह चीज़ सिखाने का पर्पस यह है कि एग्ज़ाम में आप जो है इस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। ये इसलिए बताए हैं क्योंकि उसमें शब्द बनाना था लेकिन इसमें कुछ शब्द रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि p 2 बार आ गया, इसमें i 2 बार आ गया। तो इस चीज़ को हम एक ही साथ डाल दिए हैं जिससे आपको हल करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टली अगर 1 बाय 1 हुआ, उसमें कोई रिपीटेड नहीं है तो उसमें वो बना सकते हैं, तो चल सकता है। एक सवाल है संडे का है, इससे शब्द बनाना है और इसमें कोई रिपीट नंबर नहीं है। इसमें रिपीट नंबर था, उसमें भी रिपीट नंबर है, इसमें रिपीट नहीं। इसलिए हम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम इसको आपको यहाँ पर सवाल दे दिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये कितना है, 6 है, ठीक है ना। यानी टोटल नंबर आपके पास आ गया, आपको 6 आ गया। तो डायरेक्टली इसको कोई फार्मूला ऐसे नहीं करना है, रिपीट नंबर नहीं है। डायरेक्टली इसको ऐसे निकाल दीजिए 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इसको गुना कीजिएगा तो 6 पंचे 30 और 4 तिया 12 दूना 24। 24 को गुना कीजिएगा तो 24 तिया 72 यानी 720 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिपीट नंबर था, यहाँ रिपीट नंबर नहीं था, इसलिए हमने यह सवाल यहाँ पर डाला। तो देखिए यहाँ तक समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।